अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आज के अखबार के साथ मैं हूं रज़ा अब्बास और हमेशा की तरह कुछ अहम मौज़ूआत आज के भी इस प्रोग्राम में हम उन्हीं मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कल कौम से ख़िताब किया है। तवक्को ये ज़ाहिर की जा रही थी कि महंगाई की जो लहर जो पहले से जारी और सारी है उसके अंदर मज़ीद शिद्दत आएगी, मगर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक गैर मामूली ऐलानात किए गए हैं जिसमें पेट्रोल की कीमतों को कम कर दिया गया है, बिजली की कीमतों को कम कर दिया गया है। अपोजिशन का प्रेशर कहा यह जा रहा है कि तज्जिया ये भी पाया जाता है, मगर इसके साथ साथ जबकि वज़ीर-ए-आज़म ये कहते हैं कि ये ऐलान हमने कर दिया है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और हम भी इस चीज़ से आगाह हैं कि महंगाई की इस लहर से जो मुतवसत तबका है वो शदीद मुतासिर हुआ है। तमाम ही पाकिस्तान की जो आवाम है वो शदीद मुतासिर हो रही है। मगर इसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि जब ये कीमतें बढ़ाई गई थी उस वक्त हुकूमत की जानिब से ये कहा गया था, ख़ुद वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया था कि जो IMF के साथ जो शराइत बहुत सख्त तस्लीम कर ली गई हैं, ये उन्हीं की रोशनी में इक़दामात किए जा रहे हैं। जो अहदाफ़ हैं जो हमने तय किए हुए हैं बातें IMF के साथ, उन्हीं की तकमील के लिए ये ज़रूरी है कि हम ऐसे अहदाफ़ या ऐसे इक़दामात करें। मगर अब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो गैर मामूली ऐलानात किए गए हैं, कीमतें कम कर दी गई हैं, क्या इसको ये समझा जाए कि आइंदा इलेक्शन की तैयारी करिए पाकिस्तान तहरीक साहब? जिस तरह के इक़दामात पहले भी हम देखते हैं कि हुकूमतें अपने आखिरी सालों के अंदर, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी हुकूमत हो या नून लीग की भी हुकूमत हो, तभी कुछ ऐसे गैर मामूली ऐलानात या इक़दामात हमारे सामने आए हैं। तो हुकूमत ने ख़ुद को इलेक्शन मोड के अंदर शामिल कर लिया है या फिर वाक़ई अपोजिशन का प्रेशर है? ये तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अपने लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रखा है। बिलावल भुट्टो क्रेडिट दे रहे हैं अपने लॉन्ग मार्च को कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जिस तरह कीमतें कम की गई हैं उसका क्रेडिट उन्होंने अपने लॉन्ग मार्च को दिया है कि प्रेशराइज़ हुई है हुकूमत और कंप्रोमाइज़ हुई है, जिसकी बिना के ऊपर ये फैसले किए गए हैं। ताहम दूसरी जानिब हुकूमत भी बड़ी मुतहरिक है और जहाँ पर महंगाई के खात्मे के ऐलानात हुकूमत ने किए हैं, वहीं पर अपने इत्तेहादियों के साथ और ख़ुद अपनी जमात के पार्लिमानी बोर्ड के साथ भी जो मीटिंग्स है वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद ज़ाती तौर पर बड़े मुतहरिक हो गए हैं और आज काबीना में होने वाला जो इजलास है उसको भी मुलतवी कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म लाहौर जाएंगे, वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर पंजाब और काफ लीग से मिलेंगे, मुलाकातें करेंगे और अपनी पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। नून लीग भी दूसरी जानिब बड़ी मुतहरिक है, तहरीक एतमाद के हवाले से भी काफ़ी काविशें होती हुई नज़र भी आ रही हैं, लेकिन अभी जो कुछ है मामला तहरीक एतमाद के हवाले से हमें देख रहे हैं कि मामला कहीं ना कहीं किसी हद तक मादूमियत का शिकार हो गया है। इस तमाम अमूर के ऊपर बात करेंगे और इन तमाम अमूर के ऊपर बात करने के लिए हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हैं नवाज़ रज़ा साहब। नवाज़ साहब, सबसे पहले आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे ये कि चूँकि अपोजिशन की जो तहरीक है या तहरीक एतमाद भी हो या लॉन्ग मार्च भी हो, एक ही एजेंडे के ऊपर खड़ी थी, इस हुकूमत को घर भेजना है क्योंकि माशी पॉलिसीज़ बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं, महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, आवाम परेशान है। अब तो गैर मामूली ऐलान कर दिया वज़ीर-ए-आज़म ने कल, तो क्या समझते हैं कि यहीं पर अपोजिशन का केस ख़त्म हो गया है किसी हद तक? नहीं, देखो, ऐसा तो नहीं हुआ कि उनके ऐलानात से दूध और शहद की नहरें बहने लगेगी। पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा हो चुका था, अगर 10 रुपए कम किया तो उसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। बिजली 15 रुपए फी यूनिट तक महंगी इन्होंने की और उसमें 5 रुपए कम कर दिए। देखिए, ये 2-3 ऐलानात हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो वाकतन बहुत पहले की जानी चाहिए थी। अगर हुकूमत को इतना ही एहसास है कि 30,000 रुपया अटर्नशिप का दिया लोगों को देना चाहती है, नौजवानों को, इसी तरह वो एहसास के तहत जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसके तहत लोगों की मदद पहले करना ज्यादा करना चाहती थी, ये बहुत पहले किए जाना चाहिए। दो बातें जो आपकी बात में आपसे इत्तेफाक करूंगा, एक तो अपोजिशन का बहुत ज्यादा प्रेशर है इस वक्त वजीर आजम पर, और लगता है कि शिकस्त खुर्दा इंसान की तरह जैसा आदमी होता है ना, कि वो प्रेशर के नीचे आकर ये बातें मान रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये भी है कि आपने कहा कि मुमकिन है कि उनको नजर आ रहा हो कि तहरीक एतमाद कामयाब हो जाए या तहरीक एतमाद आने की सूरत में वो असम्बली तोड़ दें, वो कह सकें कि उन्होंने जाते जाते अवाम के लिए ये इकदाम किए थे। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ा अहम मसला है कि उन्होंने जो कुछ भी किया है इसके क्या इम्पैक्ट क्या होता है, कुछ दिनों बाद पता लग जाएगा। क्या महंगाई को वो रोक पाएंगे या महंगाई कम होगी? मुझे नहीं नजर आता, जब तक डॉलर की कीमत जो है वो कंट्रोल नहीं होती, पीछे नहीं जाती, नीचे तक नहीं जाती, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में महंगाई पर कोई कोई असरात नहीं मरतब होंगे। महंगाई उस तरह बढ़ती रहेगी। ये जो इकदाम किए गए हैं ये सियासी फैसले हैं। इमरान खान साहब ने IMF के सामने सब कुछ, उनकी सारी शराइत तो मान ली हैं,
अब अगर वो उनकी शराइत को तोड़ रहे हैं या उससे उनके जो अहकामात हैं IMF के उनको उनसे डिनाई कर रहे हैं, तो इसके असरात तो IMF जाने और ये जाने। लेकिन बहरहाल आप एक बात समझते हैं कि यह है ये वैसा कि ही अब तो फैसला है जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत के आखिरी वक्तों में करती हुई आई है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी पता था कि तीसरे साल में ही मालूम हो चुका था कि आने वाली जो हुकूमत है वो IMF में जाएगी, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और वो खुद नहीं गए, लेकिन उन्होंने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जाना पड़ा। तो आपको लगता है कि ये वैसी सूरत हाल है? हो सकता है इस इकदाम से हुकूमत ने कहीं ना कहीं फैसला कर लिया हो कि हमने IMF के प्रोग्राम से अब निकल जाना है क्योंकि आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं, अभी पसंदीदा अभी फैसले निकलना करने तो हैं बड़ा आवाम के मुश्किल। लिए। अभी तो उन्होंने आपको पैसे लगता है कि लिए हैं। वैसे ही फैसला है? अभी देखें, अभी तो उन्होंने पैसे लिए, ये वापस भी करने उन्होंने। हम्म। बात यह है कि मुझे याद है कि जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम के खिलाफ एक निज़ाम मुस्तफा की तहरीक चल रही थी 77 में। उन्होंने अपनी हुकूमत के आखिरी साल बड़े इकदाम किए थे। उन्होंने जुमे की छुट्टी कर दी, उन्होंने जनाब शराब पे पाबंदी लगा दी, और फिर इस तरह और भी बहुत से इकदाम किए। लेकिन सारे वो इकदाम जो थे कोई बेअसर रहे। लोगों में एक नाराजगी की जो लहर है वो इससे इतनी जल्दी दूर नहीं हो सकती। जो लोगों में इनके मौजूदा हुकूमत के बारे में जो जज्बात पाए जाते हैं, जो मनफी सोच पाई जाती है, वो नहीं बदल सकती। लोग चाहते हैं कि ये हुकूमत चली जाए। अब इस हुकूमत को किस तरह जाना है, ये तो तहरीक अदम एतमाद। आप देखें, लोग कहते हैं कि मार्च के फर्स्ट वीक या उसके दरमियान में तहरीक अदम एतमाद आने वाली है। ये जो वजीर आजम अब लाहौर भी जा रहे हैं, वजीर आजम जहांगीर तरीन को भी टेलीफोन कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं करते? जब इनको इनकी हुकूमत फंसी होती है, एक साल के बाद इन्होंने जहांगीर तरीन से फोन करके पूछा, जनाब तरीन साहब आपकी सेहत कैसी है? अभी ये चौधरी शुजात की भी सेहत दरियाफ्त करने के लिए मुमकिन है वहां चले जाए। बात यह है, इस वक्त तो हुकूमत बिल्कुल मुश्किल में फंसी हुई है। एक लिहाज से अपोजिशन का दबाव बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इत्तेहादी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता पर तोल रहे हैं कि कोई बहाना तलाश करके, कोई ना कोई बहाना तलाश करके, कोई जो मगर जैसे मगर आपने आपको देखा लगता ही नहीं है कि कि एमक्यूएम हुकूमत के रोजाना पास, चूंकि वो खुद अजीब हुकूमत व में है, गरीब वो बयान सियासी देती जमात रहती जो है हुकूमत में है, उस उसके पास इतने वसाइल हैं, वो चाहे तो अपने इत्तेहादियों से भी मुलाकात कर सकती है, उनको बड़ी से बड़ी ऑफर भी कर सकती है। तो तमाम तर वसाइल बुरकार ला कर तहरीक अदम एतमाद को हुकूमत नाकाम तो बना सकती है, उसके पास वसाइल मौजूद हैं। नहीं, आप क्या वसाइल देखे? वसाइल की बात ये होती है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब करना एक बहुत मुश्किल टास्क होता है। लेकिन ये वसाइल की क्या बात है? आप देखें, क्या लोगों को दूध की शहद की नहरें बहा देंगे उनके लिए, तो वो इनके साथ चलेंगे। हर जमात का एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। अब मुस्लिम लीग काफ ने इस इलेक्शन में इनके साथ जो गुजारा करना था वो कर लिया। वो आप सोचेंगे कि आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें वो किसके साथ जाएंगे। अगर उनका मुस्लिम लीग नून के साथ एडजस्टमेंट हो जाती है कि पंजाब में वो उनको सीटें दे देंगे, अगर जहांगीर तरीन के वो अरकान जो इस वक्त बागी हैं और वो कोई मौका माल की तलाश में है, ऐसे लोग अगर मुस्लिम लीग नून के साथ उनको टिकट देने की यकीनदारी करा दी जाती है, तो वो इस बात की परवाह किए बगैर कि वो डी सीट हो जाएंगे, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करेगा, वो सब उस तहरीक अदम में साथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये बात ये जरूर होता है कि माजी में भी लोग खरीदे जाते रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन अगर एक मूड बन जाए कि इस हुकूमत को हटाना है और हर कीमत पे लोगों ने कहा है हमने हटाना है, तो फिर तो कोई भी ऑफर भी कामयाब नहीं होती। फिर सारी ऑफर्स जो होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस तहरीक को नाकाम बनाने में हुकूमत को भी कोई कामयाबी हो जाएगी। हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात बढ़ रही हैं और आने वाले दिनों में उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। आप देखेंगे स्ट्रेटेजी तैयार करने वाले लोग जो हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम की लीडरशिप, ये मिलकर एक ऐसा लाएमल जो तैयार कर रहे हैं। कभी वो इनको डॉज करने के लिए कह देते हैं कि हमारे दरमियान कोई मामला तय नहीं हो रहा। मैंने कल ही एक मुस्लिम लीग नून के लीडर से बात की जो लाहौर में बैठे हैं, आज उनका इजलास भी हो रहा है मुस्लिम लीग नून के उसके जो बोर्ड का, पार्लिमानी बोर्ड के जो एक ग्रुप है जिसमें वो सलाह मशवरा करेंगे। वो कोई कीमत, पंजाब की कीमत, आपको लोग कहते हैं कि शायद चौधरी परवेज लाई को वजारत आला देने से उन्होंने इनकार है, उन्हें कोई इनकार नहीं है। वो तो हर कीमत पे
हर ठीक सूरत है, में। इस हवाले से मज़ीद भी बात करते हैं आपसे, मगर नाज़रीन या वक्त तो एक ब्रेक का हमारे साथ। ब्रेक के बाद नाज़रीन प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे और हम बात करें कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो कल जो खिताब किया उसमें गैर मामूली ऐलानात किए हैं महंगाई के हवाले से। इसको कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन का किसी हद तक प्रेशर है, लेकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हम बात करेंगे। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से फ़िलहाल बातें ही चल रही हैं, मुलाकातें ही चल रही हैं, मगर कब यह हकीकी रूप अपना धारेगी, इस हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी कहा गया है कि नून लीग कहीं ना कहीं इस मामले के ऊपर भी तकसीम है। नवाज रज़ा साहब, कल चौधरी मंजूर साहब ये स्टेटमेंट दे रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं वो मुतफिक है, लेकिन नून लीग कहीं ना कहीं तकसीम का शिकार अब भी नज़र आती है, ग्रुपबंदी नज़र आती है इस मामले के ऊपर। आपकी नज़र में वो ग्रुपबंदी किस वजह से है? क्या इलेक्शन फौरी चाहती है नून लीग, या वजारत आला पंजाब की नहीं देने के लिए तैयार चौधरी परवेज़ इलाही साहब को? नहीं, पंजाब की वजारत आला तो देने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि बहुत मुख्तसर मुद्दत के लिए नई अबूरी हुकूमत कायम हो, यानी जो आए और फौरन इलेक्शन का ऐलान करे और 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराकर चली जाए। वो ये नहीं चाहते कि ये साल जो एक महीना मिले, जो साल को गुजारने के लिए लोग यहाँ बैठ जाए इक़्तिदार में। मेरा ख्याल ये है कि हुकूमत अपोजिशन के ट्रैप में आ गई है। अब हुकूमत अब ये समझती है कि शायद अपोजिशन मुनक़सम है, अपोजिशन कोई फैसला नहीं कर पा रही, लेकिन जितने एतमाद के साथ और जितनी ताकत के साथ अपोजिशन बात कर रही है, और मुझे लगता है कि ये तहरीक अदम एतमाद पेश करने में बिल्कुल इत्तेफाक राय पाया जाता है। सिर्फ मुद्दत के मामले में कोई थोड़ा बहुत इख्तलाफ है, वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं। कोई 5-6 जमातें इसमें शामिल होंगी, तो 5-6 जमातों में मुख्तलिफ लोगों का अपना अपना नुक्ता नज़र भी होता है, लेकिन इस बात पर तो इत्तेफाक राय पाया जाता है कि वो जमात जो बिल्कुल ही तहरीक अदम एतमाद के लिए तैयार नहीं थी, नवाज शरीफ की जमात तैयार होगी। अब पीपल्स पार्टी की बात उन्होंने मान ली, JUI भी मान गई, ये सारे सारे लॉन्ग मार्च और असम्बलियों से इस्तीफे देने के हक में थे। लेकिन अब इनके शिफ्ट आई है पॉलिसी में, वो जो शिफ्ट आई है वो अब मिच्योर होगी। वो ये नहीं हो सकता कि आप बैठे आप देखें कि वो ना माने। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, वो तहरीक अदम एतमाद को वहां से बैठकर सलाह मशवरा करें, और उनकी बताई हुई हदायत पर उनकी जमात काम कर रही है। आज भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत आला सतह का इजलास हो रहा है, और उस इजलास में यकीनन यही फैसले किए जाएंगे। चौधरी परवेज इलाही आज अगर वो वजीर आला पंजाब बन जाते हैं, अगर या मुस्लिम लीग काब को वो सदारत देते हैं, कल ये मुस्लिम लीग काब और मुस्लिम लीग नून इकट्ठी भी हो सकती है। बात आज की भी नहीं है, बात यह है कि कल जब इलेक्शन होंगे मुस्लिम लीग काब किधर जाएगी, मुस्लिम लीग नून के साथ जाएगी, या ये उसको अपने रहमो करम पर छोड़ देंगे। ऐसा बात नहीं होगी, ये सारी एडजस्टमेंट जो होगी ये मुस्तकबिल की होगी। अगर आज तहरीक अदम एतमाद मुस्लिम लीग काब मुस्लिम लीग अपोजिशन के साथ खड़ी होती है, कल उसकी वो जो सीटें इस वक्त उसने हासिल की हुई है उनको सिक्योर करना भी जरूरी है, और आइंदा मुस्तकबिल की जो तरक्की है हुकूमत की, उसमें भी उनकी शमूलियत के लिए लेकिन अब खबरें ये भी तो चल रही हैं कि कहीं ना कहीं वज़ीर-ए-आज़म का ये जो दौरा लाहौर है उसके अंदर ऑफ़र की जा सकती है काफ़िले को वज़ारत आला पंजाब के लिए, और फिर आइंदा इलेक्शन के लिए भी, सबबंदी के लिए भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट पहले से ही की जा सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो काफ़िले साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि वो तो वज़ारत आला ही मांग रहे हैं पंजाब की, और वो तो हुकूमत भी दे अपोजिशन दे, जो पहले देगा वो उसके साथ खड़े हो जाएंगे। वैसे तो परवेज इलाही साहब के तर्जुमान ने इस बात की वजाहत की है और कहा है, एक बयान जारी किया कि ना हमने मांगी है और ना किसी ने हमें पेशकश की है। लेकिन मैं एक सूबाई वजीर हैं, उनसे मैं बातचीत कर रहा था आज रात, वो कह रहे थे कि आज जब आ रहे हैं वजीर आजम इमरान खान लाहौर, तो उनके शेड्यूल में तो कोई मुलाकात शामिल नहीं है, लेकिन कोई पता नहीं आज जब वो लाहौर पहुंचे तो उनकी कोई बात बन जाए कि वो मिलने के लिए चले गए। वो भी कोशिश ये कर रहे हैं तासर ये ना मिले कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मैं घबराया हुआ नहीं हूँ, लेकिन ये घबराहट में ये सारे कुछ फैसले किए जा रहे हैं, और मुमकिन है कि वहां जाकर वो राब्ता कायम करें, चौधरी परवेज इलाही के साथ बात करें, और किसी न किसी तरीके से पैगाम रसानी तो हो रही है, लेकिन अभी तक कोई किसी जमात ने खुलकर तो ऐलान नहीं किया कि हम
तहरीक अदम एतमाद में जा रहे हैं इत्तेहादी जमातों ने, लेकिन इत्तेहादी जमातों ने खुलकर ये भी नहीं कहा कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ रहे। ये बिल्कुल उन्होंने अपने ऑप्शन ओपन रखे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं से सीटी बजेगी, कहीं से सिग्नल आएगा, ये सारे के सारे कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाएंगे। सही। अच्छा, ये आपने कहा इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कहीं ना कहीं से सीटी आएगी और कहीं ना कहीं से इशारा मिलेगा तो ये लोग चले जाएंगे या फिर किसी के साथ मिल भी जाएंगे। जैसे जहांगीर ग्रुप की बात की जा रही है कि हो सकता है वो नून लीग के साथ वो यही मांग भी रहे हैं कि हमें एडजस्ट किया जाए। जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह भी चुके हैं कि बात हो चुकी है, टिकट के ऊपर हमने उनको यकीन दहानी करवा दी, हमारे साथ आएंगे। लेकिन इन्हीं अफराद को जो है मरीम नवाज साहिबा लोटे भी कहती रही हैं। गिलगित इलेक्शन कैंपेन के अंदर उन्होंने कहा है कि इन लोटों की जगह नहीं है नून लीग के अंदर, इनकी जगह कहीं और है। तो अब क्या ये वक्त आ गया है नून लीग के ऊपर कि लोटों के साथ कंप्रोमाइज़ करेंगे, उन्हें टिकट देंगे? मुस्लिम लीग नून पर ये वक्त नहीं आ गया। ये पाकिस्तान की सियासत का सबसे बड़ी खराबी है कि एक 25 30 40 आदमी इलेक्टेबल ऐसे लोग होते हैं जो हर बार इलेक्शन में अपनी पार्टियां बदलते रहते हैं। उनके लिए कोई पार्टी भी जिसकी वोट लेकर वो एक असेंबली में चले जाएं वो तैयार होते हैं। अब ये लोग जो जनूबी पंजाब में किसी दबाव में आकर किसी इशारे के तहत वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन कर गए थे, तो वो अगला मुस्तकबिल देखेंगे कि कौन सी जमात है जो विन कर सकती है, जो विन कर रही है, उसके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। उनके अपने 25-30 हजार वोट होते हैं, 25-30 हजार वोट वो जनाब उस जमात का ले लेते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं। ये हमारे यहाँ सियासतदानों में एक तबका मौजूद है कि जो पार्टियां इस तरह और बदलते हैं ये जो जिन लोगों की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये लोग मूव आज़ादाना करते हैं या किसी के इशारे पर करते हैं? इशारों में भी करते हैं और आजादाना भी लोग करते रहते हैं। लेकिन पिछले 2018 का इलेक्शन तो सब कुछ इशारों पे हुआ ना। लेकिन आपकी बात तो कह रहे हैं कि हमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने के लिए मौका दें, आजादाना मुनसिफाना हो, किसी की मुदाखलत ना हो। तो ये तो सर्वे आ चुके हैं कि पंजाब से स्वीप करेगी मुस्लिम लीग नून, उसका कोई रास्ता नहीं रोक सकेगा। और ये सारे के सारे लोग जो इस वक्त इधर उधर देख रहे हैं कि हमें किधर जाना चाहिए, वो सारे के सारे लोग राब्ते कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत से कि हमें आप श्योरिटी दे दें कि आप अगला टिकट देंगे, हम आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। और मेरा ख्याल ये कि फ्लेक्सिबिलिटी इतनी सियासी जमातों में आ जाती है, हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि एक आदमी जीत नहीं सकता, उसको टिकट देकर वो अपना इलेक्शन जाया नहीं करेंगे। ये कोशिश करेंगे कि जो लोग साल से इलेक्शन जीतते आते हैं और वो पार्टियां बदलते कर कई बार पहले मुस्लिम लीग नून के वो टिकट पर इलेक्शन लड़ चुके हैं, वो माफी तलाफी मांग कर ठीक आ जाते हैं, फिर कहते हैं नहा धोकर पवित्र होकर उस पार्टी के टिकट पे आकर इलेक्शन लड़ लेते हैं। ये तो हमारे यहाँ बड़ी खराबी है, इसका कोई हल नहीं है। इसका हल तो यही है कि हार्ड एंड फास्ट कोई पार्टियां अपना कोई लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक कबूल इंसाफ की जो सियासत है या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो मकबूलियत है वो कि इस सतह के ऊपर चली गई है कि बिल्कुल मुश्किल हो गया। जिन सर्वे का हवाला आप दे रहे हैं उन्हीं सर्वे के मुताबिक दूसरी पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आती है, यानी अभी भी पंजाब के अंदर कम से कम दूसरे नंबर पर तो मजबूत जमात तो वही है। पीपल्स पार्टी तो इन इदाद-ओ-शुमार या सर्वे के अंदर नहीं आती है, लेकिन बहरहाल पीपल्स पार्टी भी लॉन्ग मार्च अपना कर रही है, आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इक़दाम को और उनकी सियासत को मौजूदा तनाज़ुर में आप कैसे देखते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी तो अपना एक वजूद का एहसास दिला रही है कि हम भी इस मुल्क में सियासत में मौजूद हैं। अदरवाइज उनका लॉन्ग मार्च जो है जब पंजाब में आएगा तो एक्सपोज हो जाएगी। आप देखेंगे कि पंजाब में उनके साथ कितने लोग चलते हैं। वो सिर्फ ये है कि जो वो कुछ हो रहा है उसमें ये वो पीपल्स पार्टी अपनी कंट्रीब्यूशन ये देना चाहती है कि हम भी इस मुल्क में जिंदा है, हम भी मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है। सिंध में उनका असर रसूख मौजूद है, लोग उनके साथ चलते भी हैं, लेकिन पंजाब इस वक्त सारे का सारा मुस्लिम लीग नून के हाथ में है। और दूसरे नंबर पर अगर तहरीक इंसाफ है तो खासा फर्क है। जो विनिंग पोजीशन होती है उसमें वो नहीं आती, विनिंग पोजीशन में सिर्फ मुस्लिम लीग नून आती है। ऐसी सूरत में तमाम वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो ऐसी जमात से लड़ना चाहेंगे कि जो कल ज्यादा से ज्यादा सीटें ले सके। जो इस बारे में भी जो सर्वे मुझे आया है कि 2013 वाली पोजीशन पे दोबारा मुस्लिम लीग नून पंजाब से चली जाएगी। सही। अच्छा, आपको लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 8 तारीख को या गालिबा 9 तारीख को जब इस्लामाबाद पहुंचेगा तो इस्तकबाल किया जाएगा, पीडीएम इस्तकबाल करेगी, ऐसी कोई खबरें हैं? नहीं, अगर अभी तक तो ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अगर इस्तकबाल कर भी लें तो उन्हें क्या एतराज हो सकता है कि उनको तो वेलकम करेंगे। अभी वो तो इनके साथ ही चल रहे हैं ना।
अब तो अपना अपना अलग प्लेटफार्म होने के बावजूद उनकी क़यादत मिलकर तहरीक-ए-एतमाद ला रही है। तो ये जो सही। लॉन्ग मार्च है या महंगाई मार्च है, ये सारे जसानवी हैसियत रखते हैं, इनकी कोई अहमियत नहीं रही। असल सही, मामला तो ठीक है। ये है सीनियर कि मार्च सहाफ़ी और तज़कियाकार नवाज़ रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनका मौक़िफ़ सुना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।